हजरत हसन बिन साबित का ये चैलेंज कैसे कबूल किया जाएगा? हजरत आदम और हजरत आदम को हजरत हसन ने नहीं देखा, हजरत शीश को हजरत हसन ने नहीं देखा, हजरत यहया को हजरत हसन ने नहीं देखा, हजरत लूत को हजरत हसन ने नहीं देखा, हजरत इब्राहिम को हजरत हसन ने नहीं देखा, हजरत इस्माइल को हजरत हसन ने नहीं देखा, हजरत मूसा को हजरत हसन ने नहीं देखा। पूछा जा सकता है, हजरत हसन, डिड यू सी फेस ऑफ हजरत आदम, क्या आपने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को देखा? तो हजरत हसन बिन साबित का जवाब आएगा, रिप्लाई में नो आएगा कि मैंने आदम को नहीं देखा, मैंने शीश को नहीं देखा, मैंने इब्राहिम को नहीं देखा, मैंने जकरिया को नहीं देखा, मैंने यहया को नहीं देखा, मैंने लूत और समूद को नहीं देखा, मैंने मूसा ईसा को नहीं देखा। तो हसन, आपने कैसे चैलेंज कर दिया कि दुनिया की किसी माँ ने आपसे ज्यादा स्मार्ट बच्चे को जन्म नहीं दिया? यह आपका दावा काबिल कबूल नहीं है। तो जब ये आप कहेंगे तो हजरत हसन बिन साबित कोटवा के सुन्नी मुसलमानों का हाथ पकड़ेंगे और पकड़कर लेकर चलेंगे जिब्रील की बारगाह में। जिब्रील, आपने आदम को भी देखा है, आपने शीश को भी देखा है, हजरत आदम आप बताएं, क्या आपने हजरत आदम को देखा? हजरत जिब्रील की रिप्लाई आएगी, उनका जवाब आएगा। ऐ लोगों, मुझसे पूछते हो कि मैंने आदम को देखा, तो सुनो, हाँ मैंने हजरत आदम को देखा है, मैंने शीश को देखा है, मैंने इब्राहिम को देखा है, मैंने जकरिया को देखा है, मैंने यहया को देखा है, मैंने लूत और समूद को देखा है, मैंने मूसा व ईसा को देखा है, मैंने सबको देखा है। और आज भी हजरत जिब्रील लाइव है, आज भी हजरत जिब्रील आई विटनेस है, आज भी हजरत जिब्रील लाइव है, आज भी हजरत जिब्रील जिंदा है। और दुनिया के तमाम मुसलमानों को हजरत जिब्रील पैगाम देते हैं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील से पूछा, ऐ जिब्रील, तुमने ईस्ट को भी देखा है, वेस्ट को भी देखा है, साउथ को भी देखा है, नॉर्थ को भी देखा है, शुमाल को भी देखा है, जुनूब को भी देखा है, बरोबर को देखा, खुशकोतर को देखा, ऐ जिब्रील बता, तूने मुझसे ज्यादा खूबसूरत किसी को देखा है? ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस व जश्न दस्तारे गौसुल व जश्न गौसुल वरा में आने वालों, कोटवा के सुन्नी मुसलमानों, सुनो, हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, मैंने जमीन को भी देखा, मैंने आसमान को भी देखा, मैंने बरोबर को देखा, मैंने खुशकोतर को देखा, मैंने शुमाल जुनूब को देखा, मैंने पूरा पश्चिम को देखा, मैंने जमीन को उलट पुलट के देखा, मैंने स्पेस को देखा, मैंने स्पेस को देखा। लेकिन या रसूलल्लाह, आपसे जैसा ब्यूटीफुल मेरी आंख ने किसी पर्सन, किसी इंसान को नहीं देखा। इसीलिए तो शायर अहले सुन्नत महबूब गौहर ने कहे उठे कि दो जहां में सानिए खैरुल वरा है ही नहीं, ऐसा बच्चा और किसी माने जना है ही नहीं। कूद कर जिब्रील आए और बोले, या नबी, आपके जैसा कोई पैदा हुआ है ही नहीं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला, नारे गौसियत, नारे गौसियत, नारे तकबीर, नारे रिसाला। दो जहां में सानिए खैरुल वरा है ही नहीं। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह और लहके या रसूल अल्लाह। दो जहां में सानिए खैरुल वरा है ही नहीं। दो बोलिए मोहब्बत से, दो जहां में सानिए खैरुल वरा है ही नहीं, ऐसा बच्चा और किसी माने जना है ही नहीं। कूद कर जिब्रील आए और बोले, या नबी, आपके जैसा कोई पैदा हुआ है ही नहीं, आपके जैसा कोई पैदा हुआ ही नहीं। हजरत जिब्रील ने जब ये कहा और हजरत जिब्रील का जवाब सुनकर आज हजरत हसन बिन साबित ने जो दावा किया था, आज से 1400 साल पहले किया था, मक्का की धरती पे किया था, या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हसीन, आपसे ज्यादा खूबसूरत, आपसे ज्यादा ब्यूटीफुल किसी माँ ने जन्म नहीं दिया। तो अगर आज का कोई मौलवी कहता, उसकी दावा को कबूल नहीं किया जाता, क्योंकि लोग कहते, एक तरफ मस्जिद का इमाम है जो ये कहता है कि नबी सबसे ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन दूसरी तरफ वही किसी यूनिवर्सिटी
का प्रोफेसर है तो उसका दावा कबूल किया जाएगा। एक तरफ लोग कहेंगे ये मदरसा के मुअल्लिम है, मदरसा के मौलाना है, दूसरी तरफ साइंटिस्ट का एक अजीब रहबर है, एक अजीम कायद है जिसको डार्विन कहा जाता है। वो डार्विन जिसको साइंस का फादर ऑफ कहा जाता है, यानी साइंस का बाप कहा जाता है, ऐसे शख्स के जमाने में जब 21वीं सदी का सूरज तुलू होगा उस वक्त इसका जवाब कौन देगा? तो अल्लाह ने सुन्नी मुसलमानों पे करम फरमाया और इसी हिंदुस्तान में अल्लाह ने साइंस दानों के बाप को बनाकर जिसको डार्विन कहा जाता है, आइंस्टाइन कहा जाता है, उसका बाप बनाकर बरेली की धरती पर 10 शव्वाल मुकर्रम 1272 हिजरी को मुताबिक 14 जून 1856 में बरेली की धरती पर एक अजीम मर्द कलंदर को, एक मर्द दरवेश को अल्लाह ने पैदा किया जिसको दुनिया इमाम अहले सुन्नत, अच्छे रसा, मीठे रसा, प्यारे रसा, सच्चे रसा, इमाम अहमद रजा की नाम से जानती है, जो साइंसदानों का बाप है। अहमद रजा बरेली की धरती से पुकार उठे, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के साले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया। आला हजरत बरेली की जमीन से पुकार उठे, या रसूल अल्लाह। जिब्रील ने सबको छान डाला, सबको देख लिया, लेकिन जिब्रील ने ये कह दिया कि या रसूल अल्लाह आपसे खूबसूरत कोई नहीं। उसी नबी का बेटा अब्दुल कादिर है जिसको दुनिया गौसे आजम कहती है। ये गौसे आजम कौन है? समाअत करेंगे आप? मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह और लहके या रसूल अल्लाह। 2 शेर पढ़ता हूँ, समाअत कर ले। जुबाने औलिया पर है तराना गौसे आजम का, मोहब्बत से पूरा मजमा सुभान अल्लाह। जुबाने औलिया पर है तराना गौसे आजम का, बहिश्ते मार्फत है आस्ताना गौसे आजम का, बहिश्ते मार्फत है आस्ताना गौसे आजम का। जुबाने औलिया पर है तराना गौसे आजम का, बहिश्ते मार्फत है आस्ताना गौसे आजम का। खुदाए पाक ने उनको अनोखी शान बख्शी है, मोहब्बत से पूरा मजमा सुभान अल्लाह। खुदाए पाक ने उनको अनोखी शान बख्शी है, फरिश्तों की जुबा पर है तराना गौसे आजम का, फरिश्तों की जुबा पर है तराना गौसे आजम का। गौसे पाक का मकाम उनकी शान किया है। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आज से 1000 साल पहले तकरीबन मोरोलेस पैदा हुए। 471 हिजरी में जीलान के एक शहर में पैदा हुए, लेकिन उस पिराने पीर का, उस गौसे आजम का मकाम क्या है, उसकी अजमत क्या है? पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना है। पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने में अपने एक दरवेश, अपने एक मर्द कलंदर, अपने एक मुहिब, अपने से प्यार करने वाले जिसको दुनिया उवैस कहती है, हजरत उवैस करनी की बारगाह में अपने 2 सहाबी को भेजा। एक का नाम हजरत उमर है, दूसरे का नाम हजरत अली है। न उमर का जवाब है न अली का जवाब है, दोनों लाजवाब है। हजरत अली को भेजा, उमर को भेजा। हजरत अली उमर आए हैं, क्या लेकर आए हैं? नबी ने अपना जुब्बा भेजा, उमरो अली मेरे उवैस के पास ले जाओ और उवैस से कहना ये मेरा जुब्बा पहन ले, और पहनने के बाद वो मेरी उम्मत के लिए दुआ करे। हजरत उवैस करनी की बारगाह में उमरो अली आए हैं, हजरत उमर भी आए हैं, हजरत अली भी आए हैं। नबी का कपड़ा लेकर आ रहे हैं, नबी का जुब्बा लेकर आ रहे हैं। बारगाह उवैस में आए और आने के बाद कहा उवैस, पैगंबर आजम ने, अल्लाह के पैगंबर ने, नबियों के नबी ने, इमामुल अंबिया ने, सैयदुल अंबिया ने, ताहा व यासीन ने, मुज़म्मिल व मुदस्सिर ने आपके लिए जुब्बा शरीफ भेजा है। ए उवैस, नबी का जुब्बा है। नबी ने फरमाया है इस जुब्बे को अब ज़ैब तन फरमा ले, आप पहन ले, और पहनने के बाद नबी की उम्मत के लिए आप दुआ करें। हजरत उवैस करनी नबी के उस कपड़े को लेते हैं, उस जुब्बे को लेते हैं, और जुब्बा को लेने के बाद अपने ज़ैब तन फरमा लेते हैं, अपने ऊपर पहन लेते हैं, और पहनने के बाद हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला
ताला अपने सर को सजदे में डालते हैं और डालने के बाद जब सर को सजदे से उठाते हैं, रब की बारगाह में हाथ उठाते हैं, मौला तेरे नबी ने, तेरे महबूब ने, तेरे नबी ने, आदम के नबी ने, शीश के नबी ने, इब्राहिम के नबी ने, जकरिया के नबी ने, लूत के नबी ने, इस्माइल के नबी ने, सब के नबी ने इस उवैस गुनहगार को अपने नबी की दुआ, अपने उम्मती के दुआ के लिए चुना है। या रसूल अल्लाह, तेरे नबी का हुक्म है, तेरे महबूब का हुक्म है, उवैस अपने मर्जी से नहीं बल्कि तेरे नबी के मर्जी से उसकी उम्मत के लिए दुआ कर रहा है। ऐ मौला, जिस नबी ने मेरे लिए जुब्बा भेजा है उस नबी का जुब्बा पहनकर उवैस तेरी बारगाह में दुआ करता है। मौला उस नबी की उम्मत की मगफिरत फरमा दे। हजरत उवैस ने जैसे ही ये दुआ मांगी है, गैब से आवाज आई, ऐ उवैस, मैंने तेरी दुआ को कबूल फरमा लिया और मैंने तेरी दुआ से अपने नबी की आधी उम्मत को बख्श दिया है। सुभान अल्लाह। गैब से आवाज आई, अल्लाह ने आवाज दिया, ऐ उवैस, मैंने आपके दुआ से नबी की आधी उम्मत को बख्श दिया है। सैयदना हजरत उवैस करनी अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला आधी क्यों, पूरी क्यों नहीं बख्शता? तो फिर गैब से आवाज आती है, उवैस सुन ले, आधी को मैंने तेरी दुआ से बख्शा है और आधी को कयामत के दिन अब्दुल कादिर गौसे आजम की दुआ से बख्शूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जुबाने औलिया पर है तराना, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। आगे आपको बोलना है, जुबाने औलिया पर है तराना, एक जुबान में, जुबाने औलिया पर है तराना, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का, बहिश्ते मार्फत है आस्ताना गौसे आजम का, जुबाने औलिया पर है तराना गौसे आजम का, बहिश्ते मार्फत है आस्ताना गौसे आजम का, खुदाए पाक ने उनको अनोखी शान बख्शी है, फरिश्तों की जुबा पर है तराना गौसे आजम का, फरिश्तों की जुबा पर है तराना गौसे आजम का, अजब शान सखावत है कभी गिनकर नहीं देते, अजब शान सखावत है कभी गिनकर नहीं देते, मांग के तो देखो फिर बिन मांगे बिन गिने मिलेगा। एक औरत पहुंची थी सरकार गौसे पाक के नाना जान हजरत अब्दुल्ला सोमी की बारगाह में और अपने एक बच्चे को गोद में लेकर पहुंची थी। एक बच्चा मौतो जिंदगी के दरमियान हिचकियां ले रहा था और जब जैसे ही वो औरत बच्चे को लेकर बारगाह अब्दुल्ला सोमी में पहुंची, देखा तो बच्चा इंतकाल कर चुका है, बच्चा मर चुका है। हजरत अब्दुल्ला सोमी की बारगाह में वह औरत पहुंची है। पहुंचने के बाद अर्ज करती है, ऐ अल्लाह के मकबूल बंदे, ऐ अल्लाह के वली, ये मेरा बच्चा है जो दुनिया से प्रवास कर चुका है, इंतकाल कर चुका है, आप इसके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इसके अंदर दोबारा से जान पैदा कर दे, इसके अंदर दोबारा से जान डाल दे। हजरत अब्दुल्ला सोमी ने कपड़े को हटाया, देखा कि वो बच्चा इंतकाल कर चुका है। हजरत अब्दुल्ला सोमी फरमाते हैं, बेटी ले जा, तेरा बेटा इंतकाल कर चुका है, तेरा बेटा मर चुका है, जा इसे ले जा कब्रिस्तान में दफन कर दे, इसे गुस्ल देकर कब्रिस्तान में दफन कर दे। वो औरत मायूस होकर बारगाह अब्दुल्ला सोमी से बाहर निकलती है। ठीक बाहर सरकार सैयदना गौसे पाक का बचपना है, बचपने के जमाने में खेल रहे हैं। जब औरत को रोता हुआ देखा है गौसे आजम ने, बचपने में देखा है रोता हुआ, कहा माँ आप रोती क्यों है, किसने आपको रुलाया है? और औरत अर्ज करती है, बेटा अब्दुल कादिर, मैं तेरे नाना की बारगाह में आई थी ताकि तेरे नाना के दुआ से अल्लाह मेरे बच्चे को दोबारा जिंदगी अता कर दे। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, माँ तब मेरे नाना अब्दुल्ला सोमी ने कहा तो तेरे नाना ने कहा है, जा तेरा बेटा इंतकाल कर चुका है, तेरा बेटा मर चुका है, ले जा इसे कब्रिस्तान में दफन कर दे। हजरत सैयदना गौसे पाक फरमाते हैं, ऐ औरत तुझे मांगने का ढंग नहीं आता, जा तरीका मैं बताती हूँ, मेरे तरीके से मेरे नाना जान से सवाल करना, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद है कि तेरे बच्चे के अंदर दोबारा जान आ जाएगी। हजरत अब्दुल्ला सोमी की बारगाह में सरकार गौसे पाक के फरमान के मुताबिक वो औरत फिर दोबारा वापस आती है, कहते हैं अल्लाह के मकबूल बंदे, अल्लाह के वली, अगर अल्लाह ने इसकी हयात बाकी रखी होती तो मैं आपके पास क्यों आती? इसीलिए तो आई कि बच्चा इंतकाल हो चुका है, ये बच्चा मर चुका है, आप दुआ कर देते ताकि अल्लाह इसे दोबारा जिंदगी अता फरमा देता, लेकिन आपने मायूस करके लौटाया है। लेकिन ये आपके नवासे अब्दुल कादिर का देन है कि दोबारा आपके पास आई हूँ। आपके नाना जान हजरत अब्दुल्ला सोमी है, आप हाथ में डंडा उठाते हैं और डंडा उठाने के बाद सैयदना गौसे पाक के पीछे
पीछे हो लेते हैं। सैयदना गौसे पाक की नजर पड़ी है हजरत अब्दुल्ला सुमी पे। क्या देखा है कि मेरे नाना बड़े गुस्से में है, बड़े जलाल में है। सैयदना गौसे पाक मार खाने के डर से भागते हैं। भागते भागते कब्रिस्तान से गुजर होता है। जैसे ही गौसे पाक का कदम कब्रिस्तान में पड़ता है, कब्रिस्तान में पड़ते ही आपके जुबान से एक आवाज बुलंद होती है, ए कब्रिस्तान वालों भागो, नाना गुस्से में है, वो तुम्हें भी मारेंगे हमें भी मारेंगे। सैयदना गौसे पाक की जुबान से इतना निकलना था कि गौसे पाक के पीछे पीछे कब्रिस्तान के तमाम मुर्दे भागने लगते हैं। गोया के अब्दुल कादिर के जब बचपने की शान ये है तो जब जवानी में कुतुबियत का मकाम मिला होगा, अब ताल के मकाम पे पहुंचे होंगे, जब वलायत का ताज जर्रीन आपके सर पे बांधा गया होगा, उस वक्त गौसे पाक का मकाम क्या हो रहा होगा। इसीलिए तो शायर कहता है कि जब खुदा ने अनोखी शान बख्शी है, फरिश्तों की जुबान पर है तराना, गौसे आजम का अजब शान सखावत है, कभी गिन कर नहीं देते मगर खाली नहीं होता खजाना गौसे आजम का। सुभान अल्लाह, मगर खाली नहीं होता खजाना गौसे आजम का। बताओ, जिसकी बचपने में ये शान हो कि कब्रिस्तान में कदम पड़ जाए और कह दे कि मुर्दो उठो, नाना गुस्से में है, तो उसकी आवाज पर पूरे कब्रिस्तान के मुर्दा जिंदा हो। उसकी अजमत का कोई अंदाजा लगा सकता है? उसका कितना ऊंचा मकाम होगा, कितना बुलंद मकाम होगा। वो सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला जिसके बज़ में बैठे हैं आप एक रात बैठे हुए हैं ना, एक रात, और ये पूरी रात नहीं चलेगी, 1 से 1.5 बजे महफिल खत्म हो जाएगी। एक रात हम नहीं बैठ सकते गौसे पाक के लिए, लेकिन गौसे पाक ने 1-2 दिन 1-2 रात नहीं, किताबों में आया कि 40 साल तक, कितने साल तक? 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज आपने पढ़ा है। क्या गौसे पाक गुनहगार थे, सिहकार थे, जो अपनी खता रब की बारगाह में रो रो कर इबादत पे इबादत करके माफ करवा रहे थे? नहीं, गौसे पाक तो वो है जिसके दुआ से अल्लाह कयामत के दिन नबी की आधी उम्मत की बख्शिश फरमाएगा। तो गौसे पाक ने 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी। आप कितनी वक्त की नमाज एक वजू से पढ़ते हैं? मौका मिल गया तो कभी जुमा में चले गए, न मौका ना मिला तो जुमा भी गायब। आपने बड़ी मोहब्बत के साथ, किसी ने 100, किसी ने 200, किसी ने 500, किसी ने 1000, किसी ने 2000 देकर ये इतनी बड़ी महफिल पाक का एहतमाम किया है, इस जलसे का एहतमाम किया है। किया कि नहीं किया है? ये माइक, ये शामियाना, ये लाइट, ये डेकोरेशन, उलमा को मदऊ करना, किस लिए? इसलिए कि गौसे पाक आपसे राजी हो जाए। इसलिए ना, यही नियत है ना? बोलिए ना हाँ या ना, इसलिए ना। तो बताओ, वो गौस जिसके लिए आप ये तमाम चीजों का एहतमाम कर रहे हैं, आपने लगाया है। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई बेनमाजी मर जाए, इंतकाल कर जाए, तो उसे मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन भी मत करो। अगर सब कुछ ये जलसा, ये मिलाद बड़ी अच्छी बात है, ये दीन का बहुत बड़ा काम है, ये बहुत अच्छा काम है। आप कोटवा टेगम पार में नबी का मिलाद जलसे को आपने सजाया है, अल्लाह आपका जिक्र अर्श की बुलंदियों पे कर रहा है, सुभान अल्लाह। लेकिन साथ ही साथ जिस मोहब्बत से आपने इस जलसे को सजाया है, रचाया है, इसी मोहब्बत से आपने अगर गौसे पाक का पैगाम अपने जहन में सेव कर लिया तो इंशाअल्लाह आपकी दुनिया भी कामयाब होगी और आखिरत भी कामयाब होगी। 40 साल तक बताइए, 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ना आसान है? आसान? कंटिन्यू 4 दिन से प्रोग्राम कर रहा हूं, सही से सो नहीं पा रहा हूं, हालत अजीब हो चुकी है। नींद का गलबा है कि थोड़ा सा टेक लगाऊं नींद आ जाएगी, माइंड सही से काम नहीं कर रहा है। बताओ, उन्होंने 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ा है, कैसे गुजारा होगा?
सैयदना गौसे पाक ने 40 साल तक, और जिस हिंदुस्तान में हैं आप, इस हिंदुस्तान के बादशाह का नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन है। क्या नाम है? उन्होंने 70 साल तक न बिस्तर को दिन में टेक लगाया है, न रात को टेक लगाया है। जो ही ये मकाम किसी को नहीं मिल जाता, बल्कि अपनी जात को फना करना होता है, और जो अपनी जात को खुदा की याद में फना कर देता है, फिर अल्लाह उसका नाम जमीन के ऊपर भी जिंदा रखता है और जमीन के नीचे भी रखा करता है। तो अगर हम पूरी रात अल्लाह की इबादत नहीं कर सकते, तो कम से कम 5 वक्त की तो पढ़ सकते हैं। पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते? गौसे पाक का आपने जलसा सजाया है, इसमें हजारों का खर्च हुआ होगा ना। अगर आज के महफिल में, आज के मिलाद में किसी 11 लोगों ने ये नियत कर ली कि इंशाअल्लाह आज के बाद से हम नमाज की पाबंदी करेंगे, तो इंशाअल्लाह आपका जलसा रब की बारगाह में कबूल होगा। और जब ये जलसा रब की बारगाह में कयामत का दिन पेश होगा, तो अल्लाह इसमें बैठने वाले, हाजिर होने वाले सबको अल्लाह जन्नत अता फरमाता हुआ नजर आएगा। मैं आपको देखना चाहता हूँ कितने गौसे पाक के मानने वाले हैं जो मेरे सामने ये वादा करते हैं कि इंशाअल्लाह हम कल से नमाज पढ़ेंगे। जो पढ़ते वो नहीं, जो नहीं पढ़ते वो हाथ उठाए, वो हाथ उठाए। कितने लोग हैं? ताकि आपका जलसा कामयाब हो। कितने लोग हैं? माशाल्लाह। क्या नाम है भाई आप? मुस्तकीम। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। एक गौस के गुलाम एक खड़े हो गए। दूसरा कोई दूसरा नहीं है? टेकम पार कोटवा में कोई नहीं है। अल्लाह को नमाज के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि जब मुझे कोई हाजत महसूस होती थी तो मैं नमाज में जाया करता था, और नमाज में जाकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता था, तो अल्लाह गैब से मेरी मदद फरमाता था। सुभान अल्लाह। नमाज वो इबादत, और नमाज से इतनी दूरी। बस मुस्तकीम भाई है और कोई नहीं है। कोई और एक दीवाना खड़ा हो, कोई एक और दीवाना खड़ा हो जाए। नमाज के लिए मैं कह रहा हूं, अपने लिए नहीं कह रहा हूं, आपके लिए कह रहा हूं। नमाज में इज्जत है, नमाज में बरकत है, नमाज में लज्जत है, नमाज में चाशनी है, नमाज में रसूलुल्लाह की मोहब्बत है, और नमाज में खुदा की कुर्बत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बगैर नमाज के कोई इबादत कबूल नहीं है। ईमान लाने के बाद सबसे पहली चीज जो मुसलमानों के ऊपर आयद होती है, लागू होती है, जिसको फर्ज किया जाता है, वो नमाज है। क्या है वो? नमाज है। मुस्तकीम भाई के अलावा कोई नहीं है, कोई नहीं है। अल्लाहु अकबर। यार क्या लेकर जाएंगे आप दुनिया से? क्या लेकर जाएंगे? ये बिल्डिंगे, ये घर, ये दुकान, ये मकान, ये शोहरत, ये इज्जत सब यही दफन हो जाएगी, आपके साथ साथ दफन हो जाएगी। लेकिन ये अमाल आपको दुनिया में भी इज्जत दिलाएगा और कब्र में भी इज्जत दिलाएगा। सुभान अल्लाह। तो मैं ज्यादा आपको जोर नहीं डालूंगा, बस आपसे गुजारिश करूंगा कि 5 वक्त ना सही, 5 वक्त ना सही, 1 वक्त तो पढ़ सकते हैं आप? 1 वक्त तो पढ़ सकते हैं? कितने लोग हैं 1 वक्त पढ़ने वाले? 1 वक्त भी पढ़ने वाले कोई नहीं है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह, बड़ा अफसोस हो रहा है, बड़ा अफसोस। आज जो पूरी दुनिया में हमारी हालत है ना, आज हमारा नौजवान, कोई आमिर, कोई सलमान, कोई शाहरुख, कोई अजय देवगन, कोई पता नहीं क्या क्या बनना चाह रहा है। और हमारी बहनें मत पूछिए, कोई कटरीना कैफ, कोई करिश्मा कपूर, कोई अभिनव टंडन, तो क्या क्या बनना चाह रहे हैं। ये लोग जहन्नमी लोग हैं, मरेंगे तो जहन्नम में जाएंगे। इनको फॉलो मत करो, फॉलो मत करो। तुम उधर जा रहे हो, लेकिन वो लोग इधर आ रहे हैं। आर्मी स्ट्रॉन्ग का नाम सुना आपने? दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट, वो इस्लाम कबूल करने पे मजबूर है। अमेरिका की एक बहुत बड़ी एक्टर है, डांसर, जिसका नाम मेरी सिल्टन है। यूट्यूब पे जाओ तो पढ़ो। अभी फ्रांस की एक लेडी एक्टर इस्लाम कबूल की है। नमाज 5 वक्त पढ़ने का उसने वादा किया है, इस्लाम कबूल करते हैं। तुम वो बनने की कोशिश कर रहे हो और वो हमें फॉलो कर रहे हो। ये ताज्जुब होनी चाहिए ना। आज हमारी बहनों का हाल क्या है? तालीम के नाम पे, एजुकेशन के नाम पे
मैं ये नहीं कहता कि एजुकेशन मत हासिल करो, तालीम हासिल मत करो। मेरी तो ये कोशिश है कि हर नौजवान जो इंजीनियर हो, इंजीनियर के साथ वो हाफिज कुरान हो, वो जो प्रोफेसर हो तो प्रोफेसर के साथ वो हाफिज कुरान हो, कोई अगर वकील है तो वकील के साथ साथ हाफिज कुरान हो, कोई टीचर है तो टीचर के साथ साथ वो हाफिज कुरान हो, और कोई हाफिज कुरान हो तो हाफिज कुरान के साथ साथ वो इंजीनियर भी बने, वो हाफिज कुरान के साथ साथ डॉक्टर भी बने। इसलिए कि तालीम को हमने दो हिस्सों में बांटा है, कुरान ने दो हिस्सों में नहीं बांटा है, हदीस ने दो हिस्सों में नहीं बांटा है। कुरान ने यही कहा इल्म हासिल करो, इक़रा, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। क्या पढ़ो? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। कुरान ने कहा पढ़ो पढ़ो, किसके नाम से पढ़ो? तो कुरान ये कहता है अपने रब के नाम से पढ़ो। अब क्या पढ़ो इसका हुक्म नहीं है। आप सोचते हैं कि कुरान जो है ये 30वें 40वें बरसी और 10वें के मौके से पढ़ने वाली किताब का नाम है? नहीं, दुनिया की ये वाहिद किताब है, दुनिया की ये वल्ली किताब है। ये किताब जैसी कोई किताब किसी मजहब में नहीं। इसी कुरान के अंदर 6666 आयतें हैं, लेकिन जानते हो तुम इसमें सिर्फ 500 ऐसी आयतें हैं जिसका ताल्लुक इबादत से है, नमाज रोजे हज व ज़कात सदका तो खैरात से है, दीनी जरूरियात से है। लेकिन 6100 ऐसी आयतें हैं जिसका ताल्लुक साइंस से है, जिसका ताल्लुक मैथमेटिक्स से है, जिसका ताल्लुक एम्ब्रोलॉजी से है, जिसका ताल्लुक कस्मोलॉजी से है, जिसका ताल्लुक जमीन से है कि जमीन ये कैसे पैदा हुई, जिसको ज्योग्राफी का इल्म कहते हैं, जमीन को कैसे बनाया गया, इसका जिक्र कुरान में मौजूद है। आसमान को कैसे बनाया गया, इसका जिक्र कुरान में मौजूद है। समंदर के अंदर पानी कैसे आते हैं, इसका जिक्र कुरान के अंदर है। ये हाइड्रोजन निट्रोजन ये कैसे बनते हैं, ये तमाम चीजों का जो कुरान में है। लेकिन हमने सोचा है कि कुरान ये 30 में पढ़ने वाली किताब है, ये 40 में पढ़ने वाली किताब है, ये बाप के बरसी में पढ़ने वाली किताब है। नहीं, कुरान को इस नजरिए से पढ़ो तो जिस नजरिए से पढ़ोगे कुरान उसी नजरिए से तुमसे बहस करता हुआ नजर आएगा। सुभान अल्लाह। कुरान में बच्चे की पैदाइश कैसे होती है, बच्चा कैसे बनता है, वो तमाम तफसीलें मौजूद है। तुम पढ़ते नहीं, पढ़ो। अल्लाह का शुक्र है कि इस उम्र में मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, और अल्लाह का फजल है कि इतना मैं सर्टिफाइड इस वक्त हूँ कि मैं आराम से 12 तक के बच्चों को पढ़ा सकता हूँ। पढ़ो मेरे कौम, पढ़ो। जब से तुमने तालीम को छोड़ा और सऊदी, कतर और दुबई का तुम्हें नशा सवार हो गया ना, हाई स्कूल तक जाते जाते तुम्हारी तालीमी सफर बंद हो जाती है। इससे बाहर निकलो, तालीम हासिल करो। जिस वक्त हमारा हिंदुस्तान 1947 में आजाद हुआ था, उस वक्त 3 मुल्क बने थे। हमारा हिंदुस्तान का नया कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ था, पाकिस्तान भी उसी वक्त बना था, और इजराइल जिसकी आबादी 60 से 70 हजार की है, वो भी उसी वक्त वजूद में आया था। लेकिन देखो हिंदुस्तान कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ है, और इजराइल कहाँ पहुंच गया, कहाँ पहुंच गया इजराइल। हमने तो खेल की तरफ ध्यान लगा दिया, क्रिकेट और फुटबॉल की तरफ ध्यान लगा दिया, हमने पूरा तवज्जो मोबाइल की तरफ फोकस कर दिया। जब से हमने हाथ में मोबाइल को थामा है, हम तालीम से दूर हो गए, एजुकेशन से दूर हो गए। और इजराइल वालों ने मोबाइल तो दिया ही दिया है, और तुम्हें मोबाइल देकर तुम्हें ऐसा बर्बाद किया, ऐसा तबाह किया कि हिंदुस्तान को भी बर्बाद कर दिया, पाकिस्तान को भी बर्बाद कर दिया, पूरी दुनिया को बर्बाद कर दिया। लेकिन पूरी दुनिया के अंदर जो इस वक्त हुकूमत कर रहा है, ज़ेरे इख्तिदार है, वो इजराइली है, और इजराइल के ज़ेरे नगीज़ में पूरी दुनिया मौजूद। क्यों? उसके पास एजुकेशन है, उसके पास तालीम है, उसके पास नॉलेज है, उसके पास हुनर है, उसके पास दुनिया के तमाम तर वो आलात मौजूद है जिससे दुनिया तरक्की कर सकती है। अबुल कलाम आजाद ने दिया हमें मिसाइल, उसके बाद फिर हिंदुस्तान को जंग लगना शुरू हो गया। कौन ऐसा साइंटिस्ट पैदा हुआ हिंदुस्तान में?
हमारे यहाँ तो नेता भी ऐसे जाहिल आने लगे, वो नेता चाहते नहीं कि हमारे बच्चे पढ़े। स्कूल की तालीम का मिजाज वो हो गया है, मदरसों के तालीम का मिजाज बिगड़ गया है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि पढ़ो, जो हासिल कर रहे हो, जो पढ़ रहे हो उसको मेहनत से पढ़ो। अगर तुम इंग्लिश में बेहतर हो तो इंग्लिश में खूब मेहनत करो, मैथमेटिक्स तुम्हारा बेहतर है तो उस पर फोकस करो। तुम अगर हिंदी में मजबूत हो तो हिंदी में मेहनत करो, किसी एक फील्ड में मेहनत करो और कोशिश करो कि अगर हम कुशीनगर में है तो कम से कम हम कुशीनगर में फहरिस्ते 1 पे ना आ सके तो कम से कम 10 के अंदर तो जरूर आने की कोशिश करें। ऐसा मिजाज बनाए। आज तो हमारे बच्चों का ये माइंड बन गया है कि मौलाना साहब जब रिजल्ट आएगा तो देखा जाएगा हमें क्या करना है। रिजल्ट आने का इंतजार हो रहा है। ये एम क्यों नहीं बना रहे हो, ये मकसद क्रिएट क्यों नहीं कर रहे हो कि हम हाई स्कूल में है तो नंबर 1 पे आएंगे, हम 12 में है तो हम नंबर 1 पे आएंगे। ऐसा मिजाज बनाओ तो इंशाअल्लाह फिर तुम्हें दुनिया में भी तरक्की मिलेगी और कब्र में भी तरक्की मिलेगी। और जो भी सीखो, जो भी तालीम लो, कोशिश करो कि हम उसी लैंग्वेज में हम इस्लाम की खिदमत करेंगे। अल्लाह आपकी गैब से मदद फरमाएगा। दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। ज़ुबान औलिया पर है तराना, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। ज़ुबान औलिया पर है तराना गौसे आज़म का, बहिश्ते मार्फत है आस्ताना गौसे आज़म का। खुदाए पाक ने उनको अनोखी शान बख्शी है, फरिश्तों की जुबां पर है तराना गौसे आज़म का। और खुदा के फजल से हम पर है साया। अब इतना मशहूर शेर पढ़ा हूँ, अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। या गौस अल मदद, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का। हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का। खुदा देगा मनादी हश्र में ये कादरियों को, कहाँ हो कादरी कर लो नज़ारा गौसे आज़म का, कहाँ हो कादरी कर लो नज़ारा गौसे आज़म का। हजरात आओ, गौसे पाक है कौन, गौसे पाक की शान क्या है? मेरा गौस, मेरे गौस एक मर्तबा मक्का शरीफ हाजिर होते हैं और मक्का शरीफ हाजिर होने के बाद मुफ्ती आज़म मक्का की बारगाह में एक सवाल अर्ज करते हैं। ऐ मुफ्ती आज़म मक्का, आप ये बताएं कि जब मेरे मुस्तफ़ा, मेरे रसूल, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ, उनका इंतकाल हुआ, तो जब सरकार को गुस्ल दिया गया, उस गुस्ल के पानी का क्या हुआ? वो पानी कहाँ गया? वो गुसाले रसूल कहाँ गया? मुफ्ती आज़म मक्का ने कहा, बेटा अब्दुल कादिर जाओ, कल आना, कल मैं तुम्हें इसका जवाब दूंगा। हजरत सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने घर चले आते हैं और दूसरे दिन मुफ्ती मक्का की बारगाह में हाजिर होते हैं। उससे पहले उस रात में मुफ्ती आज़म मक्का किताबों को छानते हैं, कई किताबों के वर्क को पलटते हैं, कई किताबों का मुताला करते हैं, कई किताबों का स्टडी करते हैं। स्टडी करने के बाद जब जवाब नहीं मिलता है, आप को जवाब नहीं मिलता है, तो सरकार की बारगाह में इस्तिगासा पेश करते हैं। या रसूलल्लाह, आपके बेटे अब्दुल कादिर ने आप मुझसे सवाल किया है कि जो आपको गुस्ल दिया गया था उस पानी का क्या हुआ? पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इस्तिगासा पेश करते करते उनकी आंखों में आंसू है और आंसू आते आते बेहोश हो गए और बेहोश आए तो जमीन पे आए। जब जमीन पे आए तो नींद आ गई। नींद में क्या गए हैं? ख्वाब में गए, और ख्वाब में गए हैं तो मदीने वाले मुस्तफ़ा का दीदार हुआ। सुभान अल्लाह, मदीने वाले मुस्तफ़ा का दीदार हुआ। ख्वाब में हजरत मुफ्ती आज़म मक्का रसूल पाक को देखते हैं। क्या देखते हैं कि नबी हाजिर है और नबी के तन्हा नहीं है, बल्कि नबी के साथ साथ अबू बकर भी है, उमर भी है, उस्मान भी है, तलहा भी है, जुबैर भी है, सादो सईद भी है, और उसी के पीछे एक हसीन चेहरे वाला, एक खूबसूरत चेहरे वाला एक इंसान नजर आ रहा है, लेकिन उसका चेहरा पहचान में नहीं आ पा रहा है। मुफ्ती आज़म मक्का से मेरे पैगंबर, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ मुफ्ती आज़म मक्का, ये बता तूने मुझे कैसे याद किया है, मुझे क्यों बुलाया है? मुफ्ती आज़म मक्का नबी आज़म की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपके बेटे अब्दुल कादिर ने मुझसे सवाल किया है, जो आपको गुस्ल दिया गया था उसका पानी क्या हुआ? वो पानी कहाँ गया? सरकार अलैहिस्सलातु तस्लीम, जब मुफ्ती आज़म मक्का ने इतना कहा तो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, मुफ्ती आज़म मक्का, इस सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा, बल्कि मेरे पीछे जो मेरा बेटा मौजूद है वो तेरे इस सवाल का जवाब देगा। मुफ्ती आज़म मक्का ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप मदद फरमाए, आप जवाब बताएं। मुफ्ती आज़म
आजम मक्का से मेरे मुस्तफ़ा ने बताया, फरमाया ऐ मुफ्ती आजम मक्का, मैंने कह दिया ना, इस सवाल का जवाब मेरा ये बेटा देगा। हजरत मोहतरम मुफ्ती आजम मक्का फिर तीसरी मरतबा रसूल पाक की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह मेरी मदद फरमाइए, मुझे इस सवाल का जवाब अता फरमाइए कि जो आपको गुस्ल दिया गया था उस गुस्ल का पानी क्या हुआ। मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, ऐ मुफ्ती आजम मक्का, मैंने कहा ना कि ये जवाब मेरा बेटा देगा। मुफ्ती आजम मक्का अब रसूल पाक की बारगाह से फिर हटकर उस हसीन चेहरे वाले की तरफ, उस खूबसूरत चेहरे वाले की तरफ, वो ब्यूटीफुल चेहरे वाले की तरफ जिसका चेहरा चाँद से ज्यादा चमक रहा है, सूरज 14वीं चाँद के से ज्यादा चमक रहा है, और उस चमक के अंदर उस हसीन चेहरे वाले का चेहरा नजर नहीं आ पा रहा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से जब उस चमकते हुए चेहरे की तरफ मुफ्ती आजम मक्का ने सवाल किया, ऐ बेटे तू ही बता दे कि मेरे नबी के गसाले रसूल की बूंद कहाँ गई है, मेरे रसूल के विसाल के बाद जो गुस्ल दिया गया उसका पानी क्या हुआ। तो जब उस हसीन चेहरे वाले से पूछा गया, उस हसीन चेहरे वाले ने जवाब दिया, ऐ मुफ्ती आजम मक्का सुनो, मेरे रसूल को जो गुस्ल दिया गया और जो गुस्ल दिया गया उसका पानी जिब्रील आसमान की तरफ लेकर गए, अल्लाह की बारगाह में लेकर गए। जब अल्लाह की बारगाह में पहुंचे तो अल्लाह ने फरमाया, जिब्रील इस पानी को जमीन पे छिड़क दो, और जब वो जिब्रील ने पानी को जमीन के ऊपर छिड़का तो वो पानी का छींटा जहां जहां पड़ा अल्लाह ने हर उस जगह को मस्जिद बना दिया। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गोया कि अगर आपके कोटवा में मस्जिद है तो वहां पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ल का पानी मौजूद है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जवाब ही यही मिला, मुफ्ती आजम मक्का को जवाब मिला, बड़े खुश हुए, सीना गदगद था, सीना जवाब सुनकर चौड़ा हो चुका था। दूसरे दिन सरकार गौसे पाक पहुंचे, मुफ्ती आजम मक्का की बारगाह में देखा कि मुफ्ती आजम मक्का बड़े खुश है। मुफ्ती आजम मक्का ने कहा, बेटा अब्दुल कादिर सवाल क्या है बताओ। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, हुजूर तशरीफ रखें, बैठे आराम करें। मुफ्ती आजम मक्का ने कहा, बेटा बोलो, जल्दी बोलो, हमारा सवाल क्या था। कहा, हुजूर आप बैठे तो सही। मुफ्ती आजम मक्का ने कहा, सवाल का जवाब तो मिल चुका है ना, अब जवाब देने में कौन टेंशन है, कोई टेंशन है। कहा, बेटा पूछ। सरकार गौसे पाक ने फरमाया, हाँ तो मेरा सवाल यह था कि जो मेरे नबी को जो गुस्ल दिया गया इंतकाल के बाद उस पानी का क्या हुआ। तो मुफ्ती आजम मक्का ने कहा कि बेटा अब्दुल कादिर, वो पानी को जिब्रील अल्लाह की बारगाह में ले गए और अल्लाह के हुक्म से जिब्रील ने जमीन के ऊपर छिड़क दिया, और जहां जहां उसका छींटा पड़ा अल्लाह ने हर उस जगह को मस्जिद बना दिया। सुभान अल्लाह। अब गौसे पाक जलाल में आए, अपने शान के साथ आए और कहा, मुफ्ती आजम मक्का ये बताएं, ये जवाब आपको कहां से मिला, किसने दिया। मुफ्ती आजम मक्का ने कहा कि मुझे मेरे नबी ने दिया है, मेरे मुस्तफा ने जवाब इनायत फरमाया। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, मुफ्ती आजम मक्का झूठ मत बोलिए, सच बताइए, ये जवाब किसने दिया। ये जवाब किसने दिया था, चमकदार चेहरे वाले ने दिया था ना, रसूलुल्लाह ने नहीं दिया था ना। सरकार गौसे पाक ने फरमाया, मुफ्ती आजम मक्का झूठ मत बोलिए, सच बताइए आपको जवाब किसने दिया। मुफ्ती आजम मक्का फिर कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने दिया। सरकार गौसे पाक फिर मत फरमाते हैं, सच बताइए किसने आपको जवाब दिया। मुफ्ती आजम मक्का फरमाते हैं, रसूलुल्लाह ने दिया। तो सरकार गौसे पाक अपने जलाल और शान के साथ फरमाते हैं, ए मुफ्ती आजम मक्का आप झूठ बोल रहे हैं, आपको जवाब रसूलुल्लाह ने नहीं दिया है, बल्कि रसूलुल्लाह के पीछे जो चमकदार चेहरे वाला था, जो स्मार्ट चेहरे वाला था, जो ब्यूटीफुल चेहरे वाला था, उसने जवाब दिया। तो मुफ्ती आजम मक्का ने कहा, ए बेटा अब्दुल कादिर, ये तो बता तुझे इसका इल्म कैसे हो गया, तुझे कैसे मालूम हो गया कि इस सवाल का जवाब रसूलुल्लाह ने नहीं बताया है, बल्कि उस चमकदार चेहरे वाले ने बताया है। तो गौसे पाक फरमाते हैं, ए मुफ्ती आजम मक्का सुने, जिस चमकदार वाले चेहरे ने आपके सवाल का जवाब बताया है वो कोई और नहीं था, वही मेरे नबी का बेटा अब्दुल कादिर था। अब्दुल कादिर ने ही आपको आपके सवाल का जवाब बताया। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। औलिया पर है तराना,
जुबाने औलिया पर है तराना, गौसे आजम बहिश्ते मार्फत है आस्ताना गौसे आजम का। अजब शान सखावत है कभी गिनकर नहीं देते, न जाने किस बुलंदी पे है काशाना गौसे आजम का। ये है मेरे गौसे आजम, कोई जवाब नहीं मेरे गौस का। रसूलों में मेरे नबी का कोई जवाब नहीं, वलियों में मेरे गौस का कोई जवाब नहीं। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कितने मालदार थे जानते हैं? इतने मालदार कि उनकी बकरी जो है, बकरी सोने के खूंटे में बांधी जाती थी। अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किसके खूंटे में? सोने के खूंटे में उनकी बकरी बांधी जाती। एक वक्त एक कीमती कपड़ा पहनकर बाजार से गुजर रहे थे, एक चोर की नजर पड़ी। बड़ा कीमती कपड़ा था, सोचा कि किसी तरीके से इस जुब्बे को चुरा लिया जाए, कई महीने का अनाज इकट्ठा हो जाएगा। ये इरादा लेकर सरकार गौसे पाक को जब तन्हा देखा, अकेला देखा, मौका को गनीमत समझा, सोचा ये अच्छा मौका है, लाओ छीन लिया जाए। सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ, जुब्बे की तरफ बढ़ा और जैसे ही जुब्बे को झपटना चाहा, खुदा की कुदरत से वो चोर उसी जुब्बे के अंदर चिपक गया, सट गया। बेशक सुभान अल्लाह। गौसे पाक ने फरमाया, अल्लाह, इसने गौसे पाक का दामन थाम लिया, छूटने मत देना। कह दीजिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भी नारा लगाते, गौसे पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। पकड़ा ही नहीं, झूठ बोल रहे हैं यार, झूठ बोल रहे हैं ना। पकड़े होते नमाज नहीं जाती, कभी नहीं नमाज जाती। वैसे पाक का फतवा है कि बेनमाजी मर जाए तो मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन मत करो, दफन नहीं, क्योंकि बेनमाजी जब कब्र में जाता है तो दूसरे कब्र वाले को उस बेनमाजी की वजह से तकलीफ होती है। इसलिए मेरी बहनों और मेरी माओ, तुम भी नमाज की पाबंदी करो। दुनिया में सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा, न तुम्हारा बेटा बचाने जाएगा, न तुम्हारी बेटी बचाने जाएगी, न तुम्हारा बाप, न तुम्हारी माँ बचाने जाएगी। वहां पे रसूल बचाने जाएंगे, रसूल का बेटा गौसे आजम बचाने जाएगा।